वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बिग अपडेट है कि किस तरीके से क्या है कि सामाजिक विषय की कट ऑफ क्या जाएगी। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं रिजल्ट आज ही आना है, लेकिन क्या पता कल आए। ठीक, कुछ भी हो सकता है ना, चीज़ें कुछ भी हो सकती है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक थोड़ा सा मेरे पास सरकेज़ में एक पोस्ट आई है, देखिएगा। रिजल्ट उर्दू 91, हिंदी 88, सोशल साइंस रिजल्ट की राह देख रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि कटाव बहुत बढ़ गई है। और जो फर्जी यूट्यूबर थे, फर्जी कटाव बताने वाले थे, वो तो सब खत्म हो गए। और जो इतनी हाई कटाव बता रहा था उसको लोग गाली दे रहे थे, बड़ा समस्या थी। अब आप लोग ये करिए कि उन लोगों को गाली दीजिए जाके जो इतनी कम कटाव बता रहे थे। ठीक है, उन्हें यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में 5 साल का सूखा पड़ा है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है। इस बार तो लोगों ने क्या नाम स्टेट का भी पेपर दे रखा था, पिछली बार पता नहीं था। और रही बात अब जो अगली वैकेंसी आएगी, आप देखना उसमें कहाँ आसमान छुएगी। ठीक है, देखना आप कट ऑफ। क्यों? क्योंकि इस बार भी स्टेट आया था, उसको भी लोगों ने भर दिया होगा। ठीक है, पता चल गया कि भैया बिहार में फिर 50,000 आ रही, तो बड़ा क्रेज बढ़ गया है। खास करके उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वांचल है वो सबसे ज्यादा जा रहा है। पूर्वांचल का मतलब मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद से लेकर के जो ये बनारस की पूरी बेल्ट है ना, इलाहाबाद बनारस वाली, सबसे ज्यादा बच्चा यही जा रहा है। और क्योंकि बिहार का बॉर्डर लगता है तो उनके लिए आसान है, ट्रेन्स बहुत है, सब चीजें हैं, रूट वही है, वहीं से ट्रेनें निकलती हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं। बाद बाकी अगर आप देखें तो कट ऑफ, भाई अगर आप स्क्रीन पर देखिएगा, ट्री 2.0 9th 10th की हिंदी की कट ऑफ आप देखिएगा, अनरिजर्व की 88 जाती है, अनरिजर्व फीमेल की 87 गई है। ठीक है, तो ये जो 88-87 गई है ना, इसमें अदर स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस की, देखिए 79 गई है। वहीं आप और देखें कट ऑफ कितनी कम है। आप ईडब्ल्यूएस को ही ले लें, 79 चलिए गई है मान लेते हैं। ठीक, 9 नंबर का फर्क है जनरल की कट ऑफ से। आप सोच के देखिए, 9 नंबर कोई मजाक नहीं है यार, एक एक नंबर में लड़ाई हो जाती है। आप उसमें देखिए एससी की फिर 56, 47, ईबीसी की आप देखिए 72, बीसी की 81, ठीक है 79, 6 7 7 8 8 नंबर का अंतर है। और ये जो कट ऑफ बढ़ी है, जनरल की भी इतनी जाती अगर केवल बिहार के बच्चे होते, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो ये हिंदी की हो गई। जूनियर हिंदी की आप बात कर लीजिए, अनरिजर्व की 87 की, फीमेल की वहां पर 83 की, ईडब्ल्यूएस की 80 जाती है। ठीक है, ईबीसी की 78, तो कट ऑफ कम है भाई। बीसी की 82, तो कट ऑफ कम है। कट ऑफ की डीओबी दे रखी, पार्ट 3 के नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें देखिएगा, टीजीटी हिंदी की दे दी इन्होंने सारी कट ऑफ। फिर उसके बाद लिखा हुआ जूनियर इंग्लिश की, आप देख लीजिए जूनियर इंग्लिश की कट ऑफ क्या जाती है, 82 गई। फिर अनरिजर्व फीमेल की 76 जाती है, ईडब्ल्यूएस की भी 76 जाती है। ठीक, ये सारी चीजें। फिर 70 ईडब्ल्यूएस फीमेल की 70 चली गई। फिर देखिए कट ऑफ कमी है, 59, 60, 68 इस तरीके से। तो भैया कट ऑफ ये अनरिजर्व की इतनी क्यों बढ़ रही भाई? क्योंकि अदर स्टेट ने प्रवेश किया जहां पर वैकेंसी का सूखा पड़ा। सीधी सीधी बात कहता हूं, सूखा पड़ा, पंचवर्षीय योजना से सूखा पड़ा है, 5 साल का सूखा। इसमें कोई भी बच्चा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक भी वो बच्चे नहीं है जो 69,000 भर्ती में या तो अपीयर हुए या 68,500 में। ठीक है, उनके अब वो खत्म हो गए, वो बुझ गए। जो बच्चा इतनी बड़ी वैकेंसी में 69,000 और 68,500 जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो लगभग सन्नाटे में थे। ये सच्चाई है। जो नया बैच आया उत्तर प्रदेश में, बीटीसी 2016, 17, 18, 19, 20 बैच, आप समझिए इतने बैच हो चुके हैं। इसी तरीके से बीएड के बैच आए। जब बीएड अंदर आ गया 2018 की, जब 69,000 वैकेंसी आती, बीएड को अंदर किया गया, तो कई सारे बच्चों ने उत्तर प्रदेश में, अच्छे बच्चों ने, मैं बता रहा हूं, उन्होंने बीएड किया। वो सब अब पूर्वांचल के जितने हैं ना, इलाहाबाद की तरफ, तो आप अगर ऐसे कंकड़ उखाड़ दोगे ना, एक कंकड़ उठा के फेंकोगे, हर घर से तुम्हें बीएड बीटीसी उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, जितनी दूर कंकड़ जाएगा। ये सच्चाई है। आप इलाहाबाद जाके देख लीजिए, प्रयागराज में जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती है, टीचर की कितना हुजूम खड़ा हो जाता है, क्योंकि सैलरी अच्छी है। अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा,
तब भाई वो क्या करें, मजबूरी है। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई, बीएड बाहर हो गया। नहीं तो कुछ बच्चे वहां चढ़ते बीएड के, लेकिन वो बेचारे बाहर हो गए फॉर्म भर के, तो बड़ा गलत हुआ। तो वो अब करें क्या भाई, कहीं तो निकलेगी ना। वो पढ़ाई पढ़ पढ़ के सब भरे बैठे हैं, उन्हें निकालने का मौका मिल रहा है तो वो निकाल रहे हैं। तो वो निकल कहाँ रहा भाई, बगल वाले स्टेट में, बिहार में। ठीक है, और बिहार में है क्या, आसानी क्या है। अगर कल को ये लोग कहीं दूसरी जॉब में लग जाते हैं तो बड़ा आसानी से आप समझ लीजिएगा नौकरी छोड़ने का भी ऑप्शन है, बिहार ने दे रखा है, बिहार सरकार ने। आप सिंपल सा एक रिजाइन दीजिए, चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अन्य जगह भाई दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट्स मिलने में, सब चीजें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी केंद्रीय विद्यालय का आप देख लीजिए, प्राइमरी के कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका केवीएस में हो गया भैया, सब चले गए। मुझे नहीं लगता कि केवीएस का सिंगल बच्चा जिसका केवीएस में हुआ हो और बिहार में हुआ वो बिहार में टिका हो, सब चले गए ना, सीटें तो खराब हो गई। ठीक, ये चीज है, क्योंकि कोई बॉन्ड वॉन्ड वगैरह नहीं है। अब जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, कोई पहले होता था लेकिन अब बताया जा रहा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो आसानी सबको दिख रही है कि क्या चल रहा। और मैं बता दूं, अदर स्टेट का जितना भी बच्चा बिहार जा रहा है, ठीक है, वो सब अपने दिमाग में पता क्या रख के जा रहा है, मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि ये जॉब तो मिली गई, इसको ज्वाइन करो, उसके बाद वहां तैयारी करो अच्छे से, और फिर कोई दूसरी जॉब लगती है तुरंत इसको छोड़ो। ये दिमाग माइंड मेकअप है। वो वहां बच्चा जाकर के फिर पढ़ेगा। अगर किसी बच्चे का मैं बता दूं, अच्छे बच्चे का अगर प्राइमरी में हुआ है ना, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की फिर जूनियर में भी डाला, उनका जूनियर में भी हुआ है, क्या पता वो जूनियर लेने फिर वो प्राइमरी की सीट खराब हो रही। ठीक है, अगर कोई बच्चा बीएड वहां पहुंच गया ना, तो वो टीजीटी पीजीटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जबकि वेतन में बहुत अंतर नहीं है। आप अगर देखें, पीजीटी का वेतन कोई बहुत हाई नहीं है बिहार में, ठीक है, थोड़ा ही अंतर है, 4-5 हजार रुपए का, 3,000 इतने रुपए का, कई रुपए में अंतर होता ना, तो ये कटाप पता नहीं कहां चली जाती। मैं सच्चाई बता रहा हूं, जितना उत्तर प्रदेश में टीजीटी या पीजीटी या जूनियर का वेतन है, अगर उतना वेतन, ठीक है, बिहार में होता, ये जो तुम कटाप देख रहे हो ना 88, ये 100 छू जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भी मैं बता दूं, अनरिजर्व। यहां वेतन 4600 ग्रेड पे है उत्तर प्रदेश में, और 4600 ग्रेड पे का सिंपल सा मतलब है 62-63 हजार रुपए ग्रॉस सैलरी बनती है जाके 65 हजार तक। ठीक है, ये है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। आप लोग बोल रहे हैं कटाप इतनी क्यों चलेगी, इतनी क्यों चलेगी। हर बार मैंने बोला भाई कटाप आ ही जाएगी, टेंशन ना लो, कटाप आ ही जाएगी। क्यों जाएगी, उसके कारण है ना। आप इतना अचंभित क्यों हो रहे हैं, ये तो दूर से दिख रहा था। और अगली बार देखिएगा आप, जो आपका बीपीएससी ट्री 3.0 होगा, उसमें देखना आप फिर कहां जाएगी कटाप। अगर इसी तरीके से आयोग इस तरीके से रहा, ऊपर से लैंग्वेज का शून्य कर देना, खिचड़ी पका देना, तो वो चीजें हैं। सिंपल सी बात है, नॉर्मल आप पेपर दे रहे हैं, वो सब मैथ साइंस सब रटे पड़े हैं, ठीक है, उनको मौका नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश। टीजीटी की भर्ती नहीं उत्तर प्रदेश में हुई काफी समय से, फॉर्म पड़ा है और उनका वैकेंसी नहीं मिला। वो बच्चे होंगे, अभी देखना टीजीटी का अभी पेपर होगा मार्च अप्रैल जब भी हो, तो यहाँ होगा, और यहाँ जैसे ही नौकरी मिलेगी वहां छोड़ देंगे। मुझे पता है ये बात बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ 4600 ग्रेड पे की सैलरी है ना, और अपना राज्य है, ये भी बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इतना आप लोग अचंभित ना हो। ठीक है, जनरल की कटाप हाई ही रहने वाली है। अभी आपके बिहार में 75% आरक्षण हो गया, बचा 25%। अब 25% जो सीटें आएंगी, चाहे वो 10,000 में 2500 आए, तो आप क्या सोचते हो उसकी कटाप कम जाएगी? भाई बहुत हाई जाएगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो जुड़ जाइए मैथ वॉरियर के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा लो और ज्वाइन भी कर लो। प्लीज सब्सक्राइब द मैथ वॉरियर।